देखिए, जो भी मेरी इस पोस्ट को सुन रहा है, हर उस माँ बाप का, माता पिता का, हर बच्चे का सपना यही होता है कि हम विदेशों में जाकर पढ़ें। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या विदेशों में बहुत सुविधाएं हैं? ऐसा कुछ नहीं है। क्या हमारे देश में संसाधनों की कमी है? ऐसा भी कुछ नहीं है। मगर विदेशी शिक्षा का सपना सब देखते हैं, इसकी सच्चाई कुछ और ही है। आज के समय में तो विदेशी शिक्षा या विदेशों में पढ़ाई करना एक स्टेटस सिंबल्स है और कुछ नहीं। हर दूसरे घर में यही चर्चा होती है कि मेरा बेटा कनाडा गया है, कनाडा पढ़ रहा है, मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही है, यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। सोशल मीडिया पर भी जो चमकती तस्वीरें, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी विदेशी सड़कें, कैफे और आधुनिक जीवन देखकर तो शायद सबको यही लगता है कि विदेश पहुंचते ही उनका जीवन तो सार्थक हो जाएगा, सफल हो गया। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। विदेशी शिक्षा का एक दूसरा पक्ष भी है जो अक्सर फोटोज, रील्स और एजेंटों की बातों में दिखाई नहीं देता। सपना किसका और दबाव किस पर? कई बार बच्चों का सपना कम और समाज का दबाव ज्यादा होता है। माता पिता अपनी वर्षों की जमा पूंजी लगा देते हैं, कर्ज लेते हैं, जमीन बेचते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा विदेश पढ़ने गया है। यह कह सकें कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हर बच्चा मानसिक रूप से तैयार होता है? क्या हर परिवार आर्थिक दबाव सह पाता है? क्या हर विदेशी डिग्री सफलता की गारंटी होती है? उत्तर हमेशा हाँ नहीं होता। असली संघर्ष एयरपोर्ट के बाद शुरू होता है। विदेश पहुंचने तक सब कुछ उत्साहपूर्ण लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब बच्चा अकेले कमरे में बैठता है। ना कोई अपना, ना माँ के हाथ का खाना, ना माँ का स्पर्श, ना माँ की बातें, ना त्योहारों की रौनक, ना वह अपनापन। कई छात्र पढ़ाई के साथ साथ घंटों पार्ट टाइम काम करते हैं, कभी रेस्टोरेंट में बर्तन धोते हुए, कभी रात भर डिलीवरी बॉय की भूमिका निभाते हुए, तो कभी ठंड में लंबी शिफ्ट करते हुए। रील्स में दिखने वाला विदेशी जीवन अक्सर फिल्टर लगा हुआ होता है। ध्यान रखिएगा, वास्तविकता में वहां समय भी महंगा है और भावनाएं भी महंगी है। शिक्षा या व्यापार, आज विदेशी शिक्षा का एक बहुत बड़ा यही सच है कि वो व्यवसाय बन चुकी है। कई एजेंट बच्चों को केवल सपने बेचते हैं। उन्हें ये नहीं बताया जाता कि वहाँ रहने का खर्च कितना है, मानसिक तनाव कितना बढ़ सकता है, नौकरी मिलना कितना कठिन हो सकता है, डिग्री के बाद भविष्य कितना अनिश्चित हो सकता है। कोई आपको ये नहीं बताता। एजेंट्स पैसा लेकर लूट कर चले जाते हैं। कुछ छात्र वहां जाकर अवसाद का शिकार भी हो जाते हैं, कुछ अपनी पहचान खो देते हैं, कुछ केवल और केवल पैसे कमाने की दौड़ में शिक्षा का मूल उद्देश्य भूल जाते हैं। विदेशी डिग्री से पहले स्वयं को पहचानिए। हर बच्चा विदेश जाए यह आवश्यक नहीं, और जो भारत में पढ़े वह असफल कैसे हो सकता है? ये सोच गलत है। शिक्षा का अर्थ केवल स्थान बदलना नहीं होता, विचार बदलना होता है। यदि विद्यार्थी में मेहनत, अनुशासन, जिज्ञासा और सीखने की भूख है तो वह कहीं भी सफल हो सकता है, चाहे वो भारत है, चाहे वो और कोई विदेशी जो है स्थान है। आज भारत में बहुत उत्कृष्ट संस्थान और अवसर मौजूद हैं। माता पिता को क्या समझना चाहिए? बच्चों को विदेश भेजने से पहले केवल बैंक बैलेंस नहीं, उनकी मानसिक स्थिति भी देखिए। क्या बच्चा आत्मनिर्भर है? क्या वह अकेले निर्णय ले सकता है? क्या वह संघर्षों का सामना कर पाएगा? विदेश केवल सुंदर इमारतों का नाम नहीं, वह जिम्मेदारियों की भी परीक्षा है। बच्चे,
बच्चों के लिए एक संदेश यही है कि यदि विदेश जाना आपका सपना है तो अवश्य जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन केवल दिखावे के लिए नहीं। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखिए, भाषा सीखिए, संस्कृति समझिए, आर्थिक योजनाएं बनाइए और सबसे जरूरी अपने मूल संस्कारों को मत भूलिए, क्योंकि डिग्री इंसान को शिक्षित बना सकती है लेकिन संस्कार ही उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। विदेशी शिक्षा गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके लिया गया निर्णय गलत हो सकता है। सफलता केवल देश बदलने से नहीं होती, सोच बदलने से मिलती है। तो बच्चों, जो बच्चे संघर्षों में भी अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ते, वे कहीं भी रहें चमकते जरूर हैं, और जो केवल दिखावे के पीछे भागते हैं वे अक्सर भीड़ में खो जाते हैं। विदेश जाना उपलब्धि हो सकता है, लेकिन अपनी पहचान बचाए रखना सबसे बड़ी सफलता है। ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप ये निर्णय लें कि आपको भविष्य में आगे क्या करना है, कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपने देश में रहकर अपने देश का विकास करो। अपनी जो प्रतिभा है अपने देश को समर्पित करो। अपने देश के लिए जियो, अपने देश के लिए ही अपना सर्वस्व जो आपके पास है उसको न्यौछावर करो। भारत से पढ़ के आदि शिक्षा भारत में लेके, आदि शिक्षा विदेशों में लेकर जो वहीं बस जाते हैं, वो सोचिए कि एक माँ मतलब हमारी भारत भूमि, आप यहाँ से जाते हैं, आप वहाँ अनजान ही हैं। आपका देश, अपना देश बहुत समृद्ध है। आप वहाँ रहकर भी अपनी जो खासियत है, अपनी जो स्किल्स है, आपके जो कौशल है, वो अपने देश के लिए दीजिए। पलायन करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप अपनी प्रतिभा को दूसरे लोगों को सौंप रहे हैं, दूसरे लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्यों आप अपने देश के लिए नहीं खड़े? भारत में भी बहुत से ऐसे संस्थान हैं, बहुत से क्या, हमारे देश में पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत उत्कृष्ट है। आप उसका फायदा उठाइए। विदेशों में जाके कुछ नहीं मिलता बेटा। अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं आप, अपने देश की, अपनी मातृभूमि से अलग हो जाते हैं, अपने संस्कारों से, अपने रीति रिवाजों से, अपनी संस्कृति से दूर चले जाते हैं। आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। अगर जा भी रहे हैं तो वापस जरूर आइए, अपने देश को देने के लिए, अपने देश का विकास करने के लिए, अपने देश के लिए, क्योंकि यही आपका अपना है। जिस भूमि से आप जा रहे हैं उस भूमि की मिट्टी ही आपके लिए सबसे बड़ी सफलता है, उसका तिलक। अपनी भूमि को समझे, अपनी मातृभूमि को समझे। पलायन की आवश्यकता ही नहीं है। अपनी मातृभूमि से जुड़े रहें, अपने परिवार से जुड़े रहें, अपने देश से जुड़े रहें और अपनी प्रतिभा को अपने देश और परिवार के लिए समर्पित करें।